हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवोदय के सिलेक्शन बैच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश के अंदर सबसे अच्छी चीज जो पूछी जाती है वो है पैसेज। और जो पैसेज होते हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं, यानी कि उसके बारे में कभी आपने कहीं पढ़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे और ये जानेंगे कि अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस सही हो सके। राइट, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका पैसेज इंग्लिश में होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका पैसेज हिंदी में होगा। दोनों के लिए सेम बातें होती हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश का पैसेज लिया हुआ है ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पाए। किन बातों का ध्यान देना होता है, चाहे वो इंग्लिश का पैसेज हो चाहे वो हिंदी का पैसेज हो, वो कॉन्सेप्ट तो आपके लिए सेम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, यानी कि पैसेज को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना होता है कि पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। ये एक स्टोरी है या एक कहीं से स्टोरी का पार्ट लिखा हुआ है या किसी चीज से रिलेटेड है, कोई हिस्टोरिकल पैलेस है, क्या क्वेश्चंस पैसेज में पूछा गया ये हमें देखना होता है। और कोशिश करना है कि कम समय में एक बार हम थ्रोली पढ़ लें कंप्लीटली पैसेज को। एक बार में अगर समझ नहीं आए तो दूसरी बार आप उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपने पढ़ लिया ना, पैसेज आपने पढ़ लिया, तो आपको फोकस करना है उनके डिटेल्स पे। डेट दी होगी, कोई नाम दिया होगा किसी राजा का, प्लेस का नाम दिया होगा, वो उनकी रेलेवेंट डिटेल्स होती है। उन डिटेल के बेसिस पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है पेन या पेंसिल से, जो भी आपके पास ऑप्शन है। आप पेन आपने रखा होगा तो पेन, पेंसिल आप यूज करिएगा, पेपर में आपके लिए आसानी होगी पैसेज को समझने में। देखिए, ये पैसेज में आपको केवल नवोदय में अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लिखने नहीं बता रहा हूं। ये जो टिप्स है ना, ये आपको काम आएगी 7th 8th 10th 12th सब जगह। किसी भी अनसीन पैसेज को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको पढ़ना होता है, उसकी रेलेवेंट डिटेल्स को देखना होता है, अंडरलाइन करना होता है इंपोर्टेंट पॉइंट्स को, उसकी डेट्स प्लेस को, और इसके अलावा क्वेश्चंस को फिर ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। बहुत बार क्वेश्चंस बड़ी क्लासेस में क्या होता है कि क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनके आंसर्स लिखने को दिए जाते हैं। तो बहुत बार जो आंसर्स होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम पैसेज में नहीं मिलते डायरेक्टली, वो अपने लॉजिक्स के बेस पे अपने वर्ड्स में लिखना होता है। लेकिन आपको तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक कोई करेक्ट होगा, तो काफी आसान है आपके लिए। तो देखिए, अगर आपको आंसर दिया जाए अब बड़ी क्लासेस में तो आपको आंसर जनरली लॉजिकल सीक्वेंस में देना होता है। राइट, और आंसर जनरली लॉजिकल सीक्वेंस में होते भी हैं और बड़ी क्लासेस में दिया भी जाता है आपको आंसर्स लिखने को। तो उस समय आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने ही शब्दों में आंसर्स को लिखें ताकि आप और बेटर तरीके से उन चीजों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ये तो हमने बात कर ली कि आंसर को कैसे लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे कि पैसेज के अंदर है ना, आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, कोई वर्ड को लेकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, इसके अलावा मीनिंग दी होती है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा जाता है ऑप्शंस में आपके लिए। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उस पैसेज के ऊपर बेस्ड रहते हैं और आपको देखना होता है कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे। यानी कि किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, चाहे वो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना हो, चाहे वो फोकस करना हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हो, एक सीक्वेंस वे में आंसर देना हो, अपने शब्दों में लिखना हो, या फिर जो उसकी वोकैब है उस पर फोकस करना हो, फिर करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना हो। इस तरीके से जब आप चीजों को करेंगे तो 100% जो पैसेज है वो आपका सही जाने वाला है। चलिए, जब तक हम जिन चीजों को सीखते नहीं है और सीखने के बाद प्रैक्टिकल करते नहीं है, वो चीजें हमें आती नहीं है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, 2 पैसेज सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पैसेज की प्रैक्टिस के लिए कुछ और वीडियोस भी बना सकूं, जिससे कि एक वीडियोस के अंदर दो पैसेज, 1 से 2 पैसेज सॉल्व करेंगे। राइट, और कोशिश करेंगे 8 से 10 पैसेजेस तक हम पहुंच पाए ताकि एग्जाम के समय में आप और बेटर कर पाओ। ज्यादा पैसेज जब आप देखोगे, समझोगे कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, तो 100% आपके पैसेजेस सही जाएंगे। और इन चीजों को तो ध्यान रखना है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। यही कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे तो आपके नॉलेज में बहुत आप देखोगे कि चेंजेस आ रहे हैं, आप ज्यादा अच्छा फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप नॉलेजेबल हो। राइट, चलिए पैसेज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये प्रैक्टिस पैसेजेस होने वाले हैं और यहां से आप चीजों को सीखने वाले हो। राइट, और बहुत मजा आने वाला है आपको
कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज, हम पैसेज को पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते जाते हैं तो चीजें हमें समझ में आएंगी। आइजैक न्यूटन, न्यूटन के बारे में दिया हुआ है, अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था, वो पैदा हुआ 1642 में, उसकी डेथ हुई 1727 में। उसने डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज फॉलिंग एन एप्पल, जैसे ही एप्पल गिरा उसको लगा, गार्डन के अंदर बैठा था वो सोच रहा था, he was trying to find the earth went around the sun and the moon around the earth, asked himself, उसने अपने आप से पूछा कि why does an apple fall to the earth, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। The led him to the discovery, और फिर उसने डिस्कवर किया। न्यूटन ऑल्सो फाउंड आउट द व्हाइट लाइट, क्या सफेद लाइट, इट द मेड ऑफ द 7 कलर्स, जो 7 कलर्स जो बने होते हैं ना उनको भी फाइंड आउट किया। वी सी दिस कलर्स इन द रेनबो, और हम इन कलर्स को रेनबो के अंदर देख सकते हैं। ही ऑल्सो मेड मेनी अदर डिस्कवरीज, उसने और बहुत सारी डिस्कवरीज को बनाया। न्यूटन वॉज अ वेरी लर्न मैन, बहुत सीखने वाला व्यक्ति था, बट ही वॉज अ वेरी हम्बल, बहुत हम्बल था। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ ही सेड, उसने मरने से पहले कहा था, आई सीम टू बी हैप्पी ओनली बॉय प्लेइंग इन अ सी शोर व्हाइल द ग्रेट ओशंस ट्रूथ ले अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। बहुत अच्छी चीज कही गई है कि आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय, मैं उन बच्चों को बस कहना पसंद है जो खेलते रहते हैं सीसो नदियों के किनारे, व्हाइल द ग्रेट ओशंस ऑफ ट्रूथ ले अनडिस्कवर्ड बिफोर मी, कि जो डिस्कवर है, बहुत सारी चीजें अनडिस्कवर्ड रह गई हैं मेरे से पहले। तो ये पैसेज के बारे में, लेकिन इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं। अब देखिए जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहां से आपको आंसर्स मिलेगा। आइजैक न्यूटन वाज अ व्हाट, साइंटिस्ट। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आइजैक न्यूटन क्या था, वो एक साइंटिस्ट था। क्या था वो, एक साइंटिस्ट था। उसका जन्म कब हुआ, तो आप इजिली बता सकते हो कि वो पैदा हुआ था 1642 में। कब पैदा हुआ, 1642 में। आप देख पाओगे यहाँ पे करेक्टली 1642 में वो क्या हुआ, पैदा हुआ। तो यहाँ पे आप इजिली देख पाओगे 1642 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम दूसरे पैसेज पे भी नहीं आते हैं, अभी तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पैदा हुआ 1642 में पैदा हुआ, राइट। इस तरीके से आप समझ पा रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर मेक द व्हाइट लाइट, कलर्स मेक द व्हाइट लाइट, ये क्या है, ये बता रहा है हमारा 7 कलर्स जो हम रेनबो में देख पाते हैं, वो 7 कलर्स को बता रहा है यहाँ पे, राइट। तो चीजों को आप समझ पाओगे, ये 7 कलर्स को बता रहा है, और यहाँ पे 1642 में उसका जन्म हुआ था। चूज द वर्ड मीन्स अपोजिट डिस्कवर, डिस्कवर का अपोजिट क्या होगा। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, खोजना, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट होगा गुम जाना, किसी चीज को भुला देना। खोजना और ये गुमाना, लॉस मतलब गुमाना, तो गुमाना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा गुम गई कोई चीज। चूज द वर्ड हैज सेम मीनिंग ऑफ लर्न, लर्न का सेम मीनिंग क्या होगा, लेजी तो नहीं हो सकता, हैप्पी भी नहीं हो सकता, क्लेवर क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, नॉलेजेबल होगा, यानी कि आप सीखोगे तो और आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैंने किया क्या, मैंने पैसेज को ध्यान से पढ़ा, पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने इसके आंसर्स को देखा कि क्या आंसर हो सकते हैं जो कि पैसेज के अंदर से ही थे, कुछ मीनिंग्स थी, तो आपको इजीली समझ आता है कि इसकी क्या मीनिंग होगी, राइट। और इस तरीके से आप आंसर्स 100% सही करते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेकंड पैसेज के बारे में, ताकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना उतनी ही चीजें आपको समझ आने वाली। चलिए अब ये जो स्टोरी है एक रिच मैन की है। वेंट टू फिशिंग, वो फिशिंग के लिए गया एक लेक के किनारे। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द लो ब्रिज, वो लो ब्रिज पे खड़ा था, और ही वॉज टिन ऑफ द बेड फेल इनटू द लेक, उसका जो टिन का बेड था वो लेक में गिर गया। लीनिंग ओवर द साइड ऑफ द ब्रिज, जैसे झुक रहा था वो, ही ट्राइड टू कैच एंड टिन पुल इट टू द लेक, वो थक गया कैच करने में, जो उसका बैट बल्ला था वो नीचे गिर गया था फिश करते समय। आउट द लेक एज ही डिड सो हिज कार कीज फेल आउट इन द पॉकेट एंड डिसअपीयर्ड इन द वाटर। क्या हुआ कि जैसे उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, हिज कार कीज फेल आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसके पॉकेट से कार की चाबी भी गिर गई, एंड डिसअपीयर्ड इनटू द वाटर, और पानी के अंदर गायब हो गई। द मैन फेल्ट अननोइड, वो जो इंसान था वो बहुत ही दुखी फील होने लगा। He leaned over the bridge into a try to see where ski had gone, and he did so. Lost the balance and fell into the lake.
अब जब वो की को देखा कि यार की भी चली गई, वो अपना बैलेंस खो गया और वो खुद ही उस झील में गिर गया। He came out with the lake, he was very sad and walked back the home. वो जब बाहर आया तो बहुत ही बुरा उसको फील हो रहा था, बहुत दुखी था और वो घर वापस आ गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं सॉल्व, जो कि इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है। कहानी आपको समझ आ चुकी है कि एक मछुआरा जो एक धनी आदमी था, फिशिंग के लिए लेक में गया, लो ब्रिज था और उसका जो बेड था वो टिन का वो चला गया। जब वो झुका तो उसका पर्स भी चला गया, पॉकेट भी। जब वो हैरान हुआ, दुखी हुआ, वो खुद भी चला गया उस लेक के अंदर। फिर वो वापस निकला और वो घर चला गया। ये कहानी बहुत सिंपल सी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, अ मैन इज ट्राइंग टू पुल आउट, वो क्या खींचने की कोशिश कर रहा था? वो टिन ऑफ द बेड, इसको खींचने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन में ही हमने देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। द मैन फेल्ट एनॉयड व्हेन, वो कब उसको दुखी फील हुआ? जब उसकी कार की चाबी नीचे गिर गई। वो खुद गिरा जब नहीं, जब उसकी कार की चाबी गिर गई। द मैन वेंट टू द लेक, किस लिए गया था वो? बोट, इन अ कार, ऑन फुट, ऑन अ हॉर्स। जी किसके साथ गया था वो? घोड़े पे तो गया नहीं था, बोट पे भी नहीं, कार से गया था, तभी तो कार की चाबी उसकी गिरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। कैच का मतलब होता है पकड़ना, फ्री का मतलब होता है छोड़ना। तो जो ऑप्शन होगा बी वाला वो सबसे करेक्ट ऑप्शन। अब ये सिनोनिम्स, बैलेंस का क्या होगा? बैलेंस का होगा सिचुएशंस, कंट्रोल, ग्रिप, प्लेस। देखिए इसका मतलब होगा कंट्रोल। बैलेंस्ड है मतलब सिचुएशंस कंट्रोल्ड है, राइट। इस तरीके से आप चीजों को, पैसेज को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, राइट। इन पैसेज को मैंने प्रैक्टिस आपके लिए करा दी है और आई होप कि ये जो पैसेज का फंडा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट करने का फंडा बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ भी नहीं है। केवल आपको ये जो हमारा नंबर है ना 8770077431, इस पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.